तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप मेरे लिए लाइक मत कीजिएगा, बल्कि बब्बन तांत्रिक के लिए लाइक कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइए कि आप बब्बन तांत्रिक की इन कहानियों को, इस आपबीती को कितना प्यार करते हैं। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए, क्योंकि ये बब्बन तांत्रिक की जिंदगी की वो आखिरी कहानी थी। कैसे हुई थी बब्बन तांत्रिक की मौत? जी हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आपको थोड़ा सा दुख लग रहा होगा कि क्या बब्बन तांत्रिक मर गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बब्बन तांत्रिक की मौत भी हुई थी। कैसे हुई थी बब्बन तांत्रिक की मौत? वो भयानक किस्सा जो ना सिर्फ आपको अंदर तक डराएगा, थोड़ा सा हंसाएगा और थोड़ा सा रुलाएगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक शमशान घाट से निकाले जाने के बाद भ्रमण पर निकले हुए थे, क्योंकि उन्हें यही काम करना था, भूत प्रेतों से लोगों का निवारण करवाना और लोगों की मदद करना। इसीलिए वो अलग अलग जगह घूमे जा रहे थे, लोगों की मदद किए जा रहे थे। और ऐसे ही करते करते वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके थे। लद्दाख, कश्मीर में वो लोगों की मदद कर रहे, और वहां पर उन्हें एक पीर बाबा मिले थे। तो पीर बाबा ने कुटिया में बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक को रहने की जगह दी। अब पीर बाबा बातें करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और पीर बाबा भी बब्बन तांत्रिक के बारे में सुन चुके थे कि कैसे कभी किसी जिन्न से मुकाबला तो कभी किसी डायन से मुकाबला, आखिर बब्बन ने ये किया कैसे। तो जो पीर बाबा थे कहानियां सुनना पसंद करते थे, और बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक पीर बाबा को बहुत ज्यादा कहानियां सुनाते जा रहे। और इस तरह से बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक 2-3 दिन वहां पर रहे। ठंड ज्यादा थी तो रहना ही पड़ा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने कहा था कि पीर बाबा, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें यहां से जाना है। हम इस तरह कुटिया में रह नहीं सकते। हमारा काम किसी घर में रहने का नहीं है। हमें घर में रहना वैसे भी अच्छा नहीं लगता, हमें शमशान में रहना अच्छा लगता है। विदा दीजिए, हम किसी और की मदद के लिए निकले। पीर बाबा ने तब आशीर्वाद दिया था। ना सिर्फ सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया था, बल्कि पत्थर मारे थे पीछे से। अब पत्थर मारने ही थे, क्योंकि जब ये कुटिया से निकल रहे थे तो जो बब्बन तांत्रिक था वो पीर बाबा को दिखाने लगा कि पीर बाबा देखिए मेरी चीजें। तो पीर बाबा कहने लगे दिखाओ। बब्बन तांत्रिक ने एक बड़ा सा सोडियम मेटल ऐसे पत्थर निकाला और हाथ से ऐसे फिसल गया। पास में एक घड़ा पड़ा था, घड़े में पत्थर गिर गया, धमाका बड़ा हुआ। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक तो भाग निकले कि अब पानी में गिर चुका है सोडियम मेटल, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पीर बाबा की तो कुटिया थी, तो कुटिया को आग लग गई। आसपास कुछ झोंपड़े थे, उन्हें भी आग लग गई। पहले तक सब कुछ ठीक था, पीर बाबा काफी ज्यादा प्यार कर रहे थे, आशीर्वाद अच्छे से मिलने वाला था। लेकिन अगर वो पत्थर पानी में ना गिरता तो पीर बाबा पत्थर भी नहीं मारते, तो पत्थर मार मार के भाग जाओ कमीनों, ऐसे कहा। उसके बाद जो बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक भागे थे वहां से, जिसके बाद बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक एक गांव में पहुंचे और गांव वालों से पूछ रहे कि किसी तरह की कोई परेशानी है। और गांव वालों ने बता दिया कि यहाँ पर एक घोल जिन्न है। घोल जिन्न लोगों को परेशान कर रहा है और कब्रिस्तान में जाना बड़ा मुश्किल कर दिया है। तो बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक से पूछा, गुरुजी ये घोल क्या होता है? गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन, घोल जिन्न एक इस तरह का जीव होता है जिसका नाम घोल होता है। 2 हाथ होते हैं शायद, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 पैर भी होते हैं, इतना पता है मुझे। बब्बन तांत्रिक ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा, बहुत पता है आपको। फिर गांव वाले बताने लगे कि वो एक जिन्न है जो लाशों को खाता है, इसीलिए किसी को भी उस कब्रिस्तान में दफना कर आओ तो सुबह तक लाश बाहर निकली होती है और खाई गई होती है। वहां पर घोल जिन्न रहता है। जिंदा को तो नहीं खाता, लेकिन मुर्दों को खा जाता है और जिंदा को चोट पहुंचाता है और भगा देता है। चोट कौन खाना चाहता है, तो उससे मुकाबला करना कोई पसंद नहीं करता। अब गांव वाले एक नई जगह पर कब्रिस्तान बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि उस जगह जाने का कोई खास फायदा नहीं। किसी को दफनाया जाए, वो अगले दिन ही लाश को निकाल कर खा जाता है, क्या ही फायदा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक को कहा, गुरुजी लाशों को खाता है। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, डरने की बात नहीं, अगर जिंदा को भी वो खाता होता तब भी हम नहीं डरते। चलो बब्बन, रात का वक्त है, कब्रिस्तान में चलते हैं और देखते हैं इस बार वो किस लाश का शिकार कर रहा है।
बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक कब्रिस्तान में पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा खुदी गई कई कब्रें, जिसे देखने के बाद बब्बन ने गुरु तांत्रिक को कहा था, कितना वहशी है, किसी का अपना दफनाया गया है और निकाल निकाल कर ये खा रहा है। गुरु तांत्रिक ने कहा, कम बोलो, उसे सुनाई दे जाएगा। और घोल जिन वहीं पर था, दिखने में बड़ा भयानक। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां हों, कोई बूढ़ा इंसान हो जिसकी चमड़ी जली हुई हो। इसी के साथ उसका जो चेहरा था वो किसी जानवर जैसा भी था, शरीर इंसानी और चेहरा किसी जानवर जैसा। घोल जिन। अब गुरु तांत्रिक ने भी सुना बहुत बार था, उम्र ज्यादा हो गई थी तो भूल गए थे, इसीलिए उस समय याद नहीं रहा। लेकिन अब याद आया कि ये घोल जिन है, तो अब इसे रोके तो रोके कैसे। तो बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी वही तरीका जो हम हमेशा से अपनाते आए हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, तो पीछे की तरफ भागे। बब्बन ने कहा, नहीं गुरुजी, आगे की तरफ सीधे मुकाबला करेंगे, सोचेंगे नहीं कि ये क्या कर सकता है, वैसे भी लाशें खाता है, पकड़ेंगे, मुंह पे घुसुंड मार मार के इसकी नाक तोड़ देंगे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन आगे हो जाओ। बब्बन आगे हुआ, घोल जिन सामने था। बब्बन को पता था कि ये घोल जिन है, लाशें खाता है, कुछ नहीं कर सकता। तो बब्बन ने कहा, आओ मुझसे मुकाबला करो। और सामने से आग का गोला आया, ऐसे आग का गोला ठा, बब्बन के मुंह पे धमाका हुआ। बब्बन उड़ता हुआ गुरु तांत्रिक के पीछे। गुरु तांत्रिक पेड़ के पीछे पहले ही पहुंच चुके थे। जब बब्बन उड़ रहा था ना, गुरु तांत्रिक समझ गए कि आग का गोला उसने मारा है। घोल जिन के पास ऐसी ताकत। फिर जैसे ही गुरु तांत्रिक पेड़ के पीछे, बब्बन गिरा, बब्बन को उठा लिया। बब्बन को ऐसे होश आया, बब्बन हड़बड़ी में उठा और फिर कहने लगा, गुरुजी ये धम की आवाज कैसी आई थी, क्या आपने पीछे से कुछ किया? गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन पीछे से कुछ नहीं हुआ, जो हुआ आगे से हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि वो हादसे की याद तुम्हारे दिमाग में बस ही नहीं पाई। आओ पेड़ के पीछे छिपो, ये घोल खतरनाक लगता है। बब्बन ने कहा, गुरुजी ये हमसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, जितनी भी चालाकी दिखाए हम इसे फंसाएंगे। फिर बब्बन ने एक पत्थर लिया, उसे अपने पीठ के पीछे छिपा लिया और फिर बब्बन कहने लगा, गुरुजी देखिए इसने चोट पहुंचाई है तो मैं भी चोट पहुंचाऊं। बब्बन पेड़ से बाहर निकला और सीधे धमकी देने लगा, ओ घोल जिन युद्ध कर युद्ध। आ सामने। सामने से आग का गोल आया, ढम। बब्बन उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार पर, जिसके बाद लड़खड़ाता हुआ पेड़ के पीछे। गुरु तांत्रिक पूछने लगे, क्या हुआ बब्बन, तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया या उसने चालाकी दिखा दी? बब्बन ने कहा, गुरुजी ये भी हमारे जैसा ही लगता है, धोखेबाज सा। मैंने युद्ध के लिए ललकारा और उसने सीधे वार कर दिया, ये युद्ध नियमों के विपरीत है। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन जब तुमने युद्ध के लिए ललकारा, अगर वो बाहर आ गया होता तो तुम क्या करते? बब्बन के हाथ में पत्थर था। बब्बन ऐसे पत्थर देखता हुआ, मैं फिर ये मारता। गुरु तांत्रिक ने कहा, तो ये कौन से युद्ध नियम है? वो बाहर आया, पत्थर मार दिया, तो उसने भी वैसा ही किया। वो बड़ा चालाक है, उसे बातों में फंसाना होगा, उसके बाद ही उस पर वार किया जा सकता है। जिसके बाद बब्बन ने दिमाग दिखाया। वहां कई पेड़ लगे हुए थे, कई कब्रें थी, तो बब्बन एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ, दूसरे पेड़ से आगे वाले पेड़ की तरफ। घोल जिन के धीरे धीरे बब्बन करीब जाता जा रहा और पीछे पीछे गुरु तांत्रिक थे। दोनों जानते थे कि जो घोल जिन है उसका एक शरीर है, तभी वो मुर्दों को खाता है। अगर उसे पकड़ लिया जाए, जकड़ लिया जाए, उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और उन्होंने देखा कि वो जो घोल जिन था ना, वो हाथों को ऐसे रगड़ता था तो ऐसे आग पैदा हो जाती थी, ऐसे ऐसे रगड़ता, ऐसे फेंकता। ये कोई जादुई ताकत थी कि वो आग फेंक सकता था। और गुरु तांत्रिक ने कह दिया था कि घोल जिन आग नहीं फेंक सकते ऐसे, ये तो बाकी जिन कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये घोल जिन ऐसा कैसे कर पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद किसी तरह करते करते ये उस पेड़ तक पहुंच गए जिसके आगे एक और पेड़ था और उस पेड़ के पीछे घोल जिन छिपा हुआ। अब वो सीधे सीधे करीब से बात कर सकते थे। तब बब्बन ने कहा, ओ घोल जिन सामने आकर युद्ध कर। उसने कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, पहले बाहर आओ। बब्बन तब गुरु तांत्रिक की तरफ देखने लगा और गुरु तांत्रिक ने कहा, बाहर निकलो बब्बन, हिम्मत दिखाओ। बब्बन बाहर निकला, आग का गोला आया, भम। बब्बन नीचे गिरा। गुरु तांत्रिक ने टांग पकड़ी थी, वरना बब्बन उड़ता हुआ पीछे जाता। टांग पकड़ी थी, ऐसे गिरा, नीचे खींच लिया, ऐसे मुंह पर 2-4 चमाटे मारी। जब बब्बन को होश आया, बब्बन ऐसे, गुरुजी ये नियमों के विपरीत कर रहा है जो भी कर रहा है। तो गुरु तांत्रिक ने कहा, हमें इसे ललकारना होगा, इसे बाहर निकालना होगा।
बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक दिमाग लगाते गए, वो बाहर नहीं आता। ये जब भी बाहर आते वो आग का गोला मारता। जिसके बाद दोनों अब पशुपेश में पड़े हुए कि उसे बाहर निकाले तो निकाले कैसे, हम हमला करेंगे, वो आग का गोला फेंकेगा। इस पर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन उसे हाथ मसलने पड़ते हैं, उसके बाद आग पैदा होती है, फिर आग फेंकता है, पेड़ करीब ही है। अब इतने गोले तो हम खा ही चुके हैं, 2-3 मैंने खा लिए हैं, 5-6 तुम गोले खा चुके हो, इतनी तो छाती हमारी जल ही चुकी है कि और दर्द हम सह सकते हैं। ऐसा करते हैं, तुम उधर से निकलो, मैं इधर से निकलता हूं, देखते हैं वो किस तरफ वार करता है, किसी न किसी तरफ से तो पकड़ में आ ही जाएगा। दोनों हिम्मत वाले थे। जिसके बाद दोनों पेड़ से बाहर निकले। उसने बब्बन की तरफ आग का गोला मारा, बब्बन के कान के करीब से निकल गया। बब्बन को पता था। इस तरह बब्बन झुककर आग के गोले से बचा। दूसरी तरफ से गुरु तांत्रिक ने घोल को पकड़ लिया, आगे से बब्बन ने घोल को पकड़ लिया। बब्बन ने टांगे पकड़ ली दोनों, गुरु तांत्रिक ने बाजू पकड़ ली। जिसके बाद अब सोच कर देखिए, घोल को मारा जाता है या पकड़ा जाता है, जिन्न है ना तो उसे कैद किया जाता है या खत्म करने की कोशिश की जाती है। ये कर रहे थे टांगे और बाजू पकड़कर ऊपर हलालाला ठा हलालाला ठा 10-15 बार मारा और खुद घोल कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे या तो गला काट कर मार डालो, ये हरकतें मत करो। तो इन्होंने क्या किया, पैर को लेकर ना पत्थर मार के ऐसे पैर को पिचकाना शुरू कर दिया। गोले मारता है, आग के गोले मारता है। वो कहने लगा, ओ कमीनो, मौत के घाट उतारो, ये कर क्या रहे हो तुम। इस पर गुरु तांत्रिक ने घोल को जख्मी कर दिया था और उसे पकड़ा। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, अब तू भाग नहीं सकता। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं मेरी मौत नजदीक है, तुम मार डालो मुझे। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं, हम बेरहम नहीं हैं। अगर तू कठोर होता या बहुत बेरहम होता तो तुझे मौत के घाट उतार देते, लेकिन अब तू मौत मांग रहा है, तुझे पश्चाताप हो रहा है तेरी गलतियों का। जा, तुझे माफ किया, लेकिन ये बता, ये आग की ताकत तेरे पास कैसे आई और तू यहां कर क्या रहा है। वो अब पश्चाताप करना चाहता था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं साधारण घोल था, इस ताकत ने मुझे घमंडी बना दिया, मैं किसी से नहीं डरता था। तो उस घोल जिन ने कहा कि मैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से एक इफरित जिन्न से ये ताकत लेकर आया हूं। मेरी ख्वाहिश थी आग की ताकत की और इफरित जिन्न ने मुझे आग की ताकत दी। वो उन जिन्नातों की, उन काली शक्तियों की मदद करता है जो दुनिया को बर्बाद करना चाहती हैं। वो दुनिया को खत्म होता हुआ देखना चाहता है, लेकिन वो एक गुफा में कैद है। वो अपनी सेना बना रहा है गुफा से निकलने के लिए। जब उसकी वो सेना बन जाएगी, सबसे पहले वो पाकिस्तान को खत्म करेगा, फिर हिंदुस्तान की तरफ आएगा, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा और कहा, बब्बन, लगता है खतरा ज्यादा बड़ा है। अब इसने बता ही दिया है तो क्या हमें ये काम करना चाहिए। बब्बन ने कहा, गुरुजी, हम कभी रुकते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं। बब्बन ने कहा, तो चलो, अब हम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में जाएंगे। अब जो वो बेचारा घोल जिन था ना, नीचे ऐसे तड़प रहा कि मुझे ज़्यादा मार दिया, कोई बात नहीं, जख्म भर जाएंगे, दोबारा से कब्रें ऐसे नहीं खाऊंगा मैं। मुझे लगता है कोई जानवर जंगल में जो खुद मर जाया करेगा, मैं उसे खाया करूंगा। अब मैं बुरा नहीं बनूंगा। आपने मुझे ये दिमागी ताकत दी है सोचने की कि भला करो, दया करो, आपने दया की है। दोनों मुस्कुराए और कहने लगे कि हम ऐसे ही हैं, हम चाहे जिन्न हो या इंसान हो से बदलने में अच्छाई महसूस करते हैं। फिर वो खांस रहा था। बब्बन ने कहा, लो पानी पियो, पानी पियो, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, वैसे भी तुम्हें पानी की ज़रूरत है। उसने पानी पिया, अंदर से जलने लगा, अंदर से चिंगारियाँ निकलने लगी और थर 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 करके बहुत बुरी तरह वो जलता गया और मरता गया। फिर कमीनो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे ये आवाज़ आखिरी थी, ऐसी की तैसी, जल गया, भस्म हो गया। गुरु तांत्रिक ऐसे बब्बन की तरफ देख रहे। बब्बन, ये पानी पीने से ऐसा कैसे हो गया। बब्बन सोचने लगा, पता नहीं, पानी ही पिलाया। अरे ये तो बहुत अच्छा वाला पानी था ना, वो पीर बाबा ने दिया था, कह रहे थे जमजम का पानी है, तुम्हारे काम आएगा। तो गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन, दया अच्छे से की जाती है, पहले समझ लिया करो। बेचारे को मौत के घाट उतार दिया, पता नहीं था, बेचारे ऐसे ही थे दोनों। फिर बब्बन ने कहा, गुरुजी, अब हम पाकिस्तान कैसे जाएं। जिस पर गुरु तांत्रिक कहने लगे कि अब पाकिस्तान जाने के लिए तो किसी की मदद लेनी होगी। अब हम कोई सरकारी मदद नहीं लेंगे, हम तांत्रिक हैं, हम ऐसे लोगों की मदद लेंगे जो ऐसे काम करते हैं।
हम कोई जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे, हम दुनिया को बचाने के लिए जा रहे हैं। हमें बाबा भूंगा से मदद लेनी चाहिए। तो दोनों पहुंचे बाबा भूंगा के पास। अब बताने की ज़रूरत नहीं है बाबा भूंगा के डेरे पर क्या देखने को मिल रहा था। ऐसे ऐसे हिलने वाले सर, तो वो हेलमेट डाले हुए थे, उन्होंने आगे आग जलाई हुई, रास्ता पूरा आग वाला बनाया हुआ, जिसके पीछे हाय 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 मैं जल गया, पेट्रोल मुझ पर गिर गया, ऐसे आवाज़ें आ रही थी। चलो वो बात तो बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक को पता ही थी कि ये सब कुछ नकली था। ऐसे रूहानी जादुई डेरे को बनाने के लिए तो पीछे से आवाज़ें तो आती, लोग किसी के आने पर ग्राहक आ रहा है ये कहकर आग जला रहे थे। तो जैसे ही बाबा भूंगा के पास पहुंचे, बाबा भूंगा ने पत्थर मारे, बंद करो सब बंद, खर्च क्यों कर रहे हो, ये तो अपने ही है। जिसके बाद लोग ऐसे नहाने लगे, आग बुझाई गई। फिर बाबा भूंगा ने कहा, गुरुजी आप मेरे पास आए हैं, मेरे दर पर आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं। गुरु तांत्रिक ने कहा कि हमें पाकिस्तान जाना है। बाबा भूंगा ने ऐसे आसमान की तरफ देखा था। पाकिस्तान जाना है आपको, क्यों जाना चाहते हैं? तो दोनों ने बताया कि पाकिस्तान में कोई इफरित जिन्न है जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। वहाँ कहीं गुफा में छिपा हुआ है और एक अपनी सेना बना रहा है दुनिया को खत्म करने के लिए। वो ऐसे जिन्नातों को ताकत दे रहा है जिससे वो खूंखार हो जाएं, और इस तरह से तो दुनिया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाबा भूंगा ने कहा, तो तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो, ये काम इतना आसान नहीं। 2 तरीके हैं, सरकार से संधि कर लो, सरकार तुम्हें जासूस बनाकर भेजेगी, उसमें फ़ायदा होगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे और वहाँ भी कुछ मदद करने वाले जासूस मिल जाएंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं, हम दुनिया को बचाने के लिए जा रहे हैं तो हम बंधना नहीं चाहते, हम आज़ादी से काम करना चाहते हैं, हमारे काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। बाबा भूंगा ऐसे ऊपर की तरफ देखकर, हाँ ये तो है, काम तुम कुछ अलग ही करते हो। तो ऐसा करो, तुम्हें अफगानिस्तान जाना होगा, वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। अफगानिस्तान से तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया जाएगा, खैबर पख्तूनवा में तुम इस तरह से पहुंच सकते हो, और वहाँ हमारे जैसे कुछ लोग मिलेंगे। उनमें से एक है रूहानी बाबा गफूर। बाबा गफूर वहीं पर रहते हैं, वहाँ वो अपने जादू से, रूहानी ताकत से लोगों की मदद करते हैं। और हमारा ग्रुप ही है, पूरे दुनिया में ऐसे हैं, हम आपस में मिलकर काम करते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। वरना तो कोई पकड़कर जासूस कह के तुम्हारा गला काट देगा या कुछ और काट देगा, तो ध्यान रखना। जिसके बाद गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक, अब सोचकर देखिए कितने खतरनाक लोग थे ये। अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस किया इन्होंने, फिर पहुंच गए ये पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा में भीड़ भाड़ वाले इलाके में दाढ़ी रखी हुई थी इन्होंने, गंजे थे, अब गंजी खोपड़ी का कुछ नहीं कर सकते थे, कपड़े ऐसे तांत्रिकों वाले नहीं, माला वाला छिपाई हुई थी, बैग लेकर पहुंचे थे। वहाँ इन्हें मिलना था रूहानी बाबा गफूर के आदमियों से, क्योंकि गफूर के आदमी मदद करते। अब एक चौराहे पर एक ढाबा था, ढाबे में काफ़ी भीड़ लगी हुई, और वहाँ बेंच पर एक बंदा बैठा हुआ था जो गाना गाता। अब गाने गाने का अर्थ था कि ये वो है जो गफूर बाबा के लिए काम करता है, गफूर बाबा का कोई चेला होगा, तो वो गाना गा रहा। उसकी वो आवाज़ सुनकर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन ये वो है, इससे बात करनी होगी, लेकिन जासूसों की तरह, कोई हमें पकड़ ना ले। अगर किसी को पता लगा ना कि हम हिंदुस्तान से आए हैं तो हमें पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, जासूस समझकर हमें मौत के घाट उतार सकते हैं, तो चलो। जिसके बाद उसके पास जाकर बैठे। उसने पूछा, मेरे पास आकर बैठे हो, बदबू आ रही है उसके बावजूद, यानी तुम वही हो? तो गुरु तांत्रिक ने भी कहा, हाँ हम वही हैं, खास काम करने के लिए आए हैं, मकसद पूरा करना है। उसने कहा, कहाँ से आए हो, पहले ये बताओ। बब्बन तांत्रिक ने कहा, हिंदुस्तान। उसने कहा, तजिकिस्तान? तजिकिस्तान से तुम यहाँ क्या करने आए हो? तजिकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता? फिर बब्बन कहने लगा, तजिकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान। उसने कहा, कजाकिस्तान? तुम कभी कह रहे हो तुम तजिकिस्तान से आए हो, कभी तुम कह रहे हो तुम कजाकिस्तान से आए हो, आए कहाँ हो? सच सच बोलो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। वो जासूस हो, अफगानिस्तान से तो नहीं आए। फिर बब्बन ने थोड़ा कान में कहा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। फिर वो जोर से बोला, हिंदुस्तान? अच्छा हिंदुस्तान, ठीक है, तुम हिंदुस्तान से आए हो, पहले बोलो ना, आवाज नहीं सुनती, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है। सभी लोग ऐसे घूरने लगे थे। 25 लोग थे वहां, 25। कुछ के पास बंदूकें भी थे।
अब वो गफूर का आदमी था, चेला होगा। फिर उसने मशीन लगाई, अरे मशीन गिर जाती है, कम सुनता है मुझे। चारों तरफ बंदूकें लेकर लोग खड़े थे, हिंदुस्तानी जासूस, हिंदुस्तानी जासूस। एक ने बब्बन से नाम पूछा था, नाम क्या है? बब्बन ने कहा था हमजा अली मठारू। उन्होंने कहा हमजा अली तो ठीक है, ये मठारू कास्ट हमने यहाँ कहीं नहीं सुनी। बब्बा ने कहा सुनी है, हम बलूचिस्तान से आए हैं। उन्होंने कहा हम भी बलोच हैं, मठारू कास्ट हमने नहीं सुनी। बता तो हिंदुस्तान से है ना, इसने हिंदुस्तान कहा है। पीछे से गुरु तांत्रिक बोल पड़े, अरे हमजा हटो, इन्हें नहीं पता, हम हिंदुस्तान से नहीं आए, हम युगांडा से आए हैं। ये देखो उलालाहू 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 उलालाहू। अब गुरु तांत्रिक ऐसे कर रहे हैं। वो जो चेला था ना गफूर बाबा का, वो भागने लगा, ये भी पीछे से गोलियां चल रही थी। अब गोलियां ऐसे चल रही थी कि बस इन्हें मौत के घाट उतारा जाना था। किसी तरह ये उस शहर से निकले, फिर खैबर पख्तूनवा का वो इलाका जहाँ रूहानी बाबा गफूर का इलाका था वो, तो वहाँ तक ये किसी तरह से पहुँच गए, पुलिस वगैरह से बचकर। तो वो चेला गफूर बाबा के पास लेकर गए। वो जगह थी गफूर बाबा का डेरा कह सकते हैं। चारों तरफ लोग गफूर बाबा से मिलना चाहते थे, लेकिन गफूर बाबा रात के वक्त लोगों से मिलते हैं। वहाँ आसपास धुआं ही धुआं रहता है, रूहानी ताकतें वहाँ तैरती हुई नजर आती हैं। जब गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक रूहानी बाबा गफूर के पास पहुंचे, गफूर बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और दोनों को देखकर कहने लगे, रूह को कैद कर लेता हूं, जिन्नातों को कैद कर लेता हूं, बताओ किसे कैद करवाना है? गुरु तांत्रिक बोल पड़े, हम किसी को कैद करवाने के लिए नहीं आए, हम खत्म करने के लिए आए हैं, दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। इफ्रित जिन, वो गुफा वाला, हम उसे पकड़ने के लिए आए हैं। तब वो जो बाबा था ना घबरा गया, अरे इफ्रित जिन, मुझे पता था कभी ना कभी वो समय तो आएगा जब उसे पकड़ने के लिए लोग आएंगे। फिर उसने कहा तुम पूरी तैयारी के साथ तो आए हो ना? तो दोनों पूछने लगे किस तरह की तैयारी? हम लेकर आए हैं चंदन लहसुन मसाले बनाए हैं, ये झोले हमारे तैयार हैं। तो रूहानी बाबा ने कहा ये काम नहीं करेंगे, इफ्रित जिन्न को मारना कोई आसान काम नहीं होता, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। और अगर ख़त्म करना हो वो तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन मसालों से इफ्रित जिन्न ख़त्म नहीं होते, वो अलग ही जीव होते हैं। तो दोनों घबरा गए। फिर बब्बन ने पूछा कि गफूर बाबा हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो गफूर बाबा ने कहा आर्म्स की, तुम्हें भारी आर्म्स चाहिए। बब्बन ने कहा गुरुजी लगता है इन्हें हमारी आर्म्स नज़र नहीं आई, भारी हैं, देखिए भारी हैं। गफूर बाबा ने ऐसे नीचे देखा और फिर ऐसे चमाट लगाई और कहा आर्म्स यानी कि हथियार। इंग्लिश सीखो पहले, इंग्लिश आधी सीखते हो, पूरी पता नहीं होती। ये हथियारों वाला इलाका है, यहाँ हथियार चाहिए। बब्बन फिर से मुस्कुराया और फिर बब्बन कहने लगा हथियार तो हम ढूंढ ही लेते हैं, बना लेते हैं। रूहानी बाबा ऐसे, कैसे लोग आए हैं, बना लोगे क्या? मिसाइलें बना लोगे क्या? यहाँ 10-15 साल लगेंगे, यहीं बैठे रहोगे, मुफ्त की रोटियां खाओगे? हथियार लेकर आओ कहीं से हथियार। बब्बन ने कहा गुरुजी क्या करें? गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन एक तरीका है, हमें रॉ के साथ कांटेक्ट करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, पाकिस्तान में आपके लिए जासूसी कर सकते हैं। तो ऐसे बात करेंगे, मेरे पास एक आदमी है, बाबा के ज़रिए मैं फ़ोन पर बात कर सकता हूँ। तो वो जो रूहानी बाबा थे वो भी ये जानते थे कि ये जासूस नहीं है, ये यहीं काम करने के लिए आए हैं। इफ्रित जिन जो कि मुसीबत है, पाकिस्तान के लिए भी बन जाएगा। वहाँ से पता नहीं कैसे कैसे जिन निकलते हैं, कहीं किसी को मारते हैं कैसे। तो वो जिन्नातों का ना पूरी सेना बना रहा है और फिर वो दुनिया पर काबू पा लेगा। तो रूहानी बाबा ने कहा ठीक है, मदद लो, किसी से भी मदद लो, किसी तरह से हमें उसे पकड़ना ही होगा वरना मुसीबत बढ़ने वाली है। करो फ़ोन हिंदुस्तान जिससे करनी है। तो गुरु तांत्रिक ने बाबा बूंगा के ज़रिए रॉ से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि कुछ जानकारी आपको देनी होगी जो आपके पास है, हमारे एक जासूस आपसे मिलने के लिए आएंगे। फिर बब्बन ऐसे सुन रहा था तो सामने से कोई आदमी बोला आपको उसे इंटेल देनी होगी। बब्बन ने कहा बिल्कुल, हम ऐसे देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ऐसे बात हो गई कि बदले में आपको हथियार मिल जाएंगे। तो बब्बन ने मिलने के लिए शहरी इलाके में बुलाया। वो जासूस सामने कुर्सी पर बैठ गया, बब्बन इस तरफ बैठा, जो गुरु तांत्रिक थे दूर बैठे।
एक ढाबे पर बैठे दूर से देख रहे थे कि बब्बन गड़बड़ मत करना। बब्बन ने फिर बात की, हथियार चाहिए हमें, हम बड़ा कारनामा करना चाहते हैं। यहाँ कोई ऐसा है जो सबको ख़त्म कर देगा, तो हम कोई हमला वगैरह तो नहीं करना चाहते, लेकिन अगर यहाँ से आप ISI वगैरह किसी से बात करके हथियार दे दें। उसने कहा, हथियार मिलेंगे लेकिन इंटेल बड़ी होनी चाहिए। बब्बन ने ऐसे ना एक पैकेट था ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया और कहने लगा, लेटेस्ट है, लेटेस्ट, इससे काम बन जाएगा। जिसके बाद वो पैकेट दिया और उसने कहा, जो हथियार हैं वो घर पर डिलीवर हो जाएंगे। फिर बब्बन ने बता दिया कि हम कहाँ पर रुके हुए हैं, वो डेरा है। जिसके बाद बब्बन आ गया गुरु तांत्रिक के पास, और गुरु तांत्रिक ऐसे चलते चलते डेरे के पास जाते जाते पूछ रहे कि बब्बन वो तो ठीक है, हथियार मिल जाएंगे, चलो डेरे के पास जहाँ झोंपड़े में हम रह रहे हैं वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन तुमने कौन सी इंटेल दे दी? हमारे पास ऐसी तो कोई जानकारी नहीं थी कि कहाँ पर है कोई एजेंट है या कहाँ कुछ होने वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं था। बब्बन ने कहा, उसने ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, उन्होंने भी फ़ोन पर ऐसा कुछ नहीं मांगा था, बल्कि बड़ी आसान सी चीज़ मांगी। मैंने कहा वो तो मैं बड़ी आसानी से दे दूँ, एक क्या लेटेस्ट वाले लो। तो गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन क्या दिया तुमने? बब्बन ने कहा, उन्होंने इंटेल मांगी थी, मैंने दे दी। गुरु तांत्रिक ने कहा, हाँ वो तो कौन सी दी? बब्बन ने कहा, मैंने i3 14th जनरेशन और इसी के साथ i5 और एक i7 भी डाल के दिया है, ये लेटेस्ट वाले इंटेल के प्रोसेसर हैं। गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन पैकेट में ये था? बब्बन ने, जी गुरुजी, लेटेस्ट इंटेल। गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन हथियार भी कैसे डिलीवर होंगे? रात के वक्त वो अपनी कुटिया में थे, वहाँ कोई आया होगा तो मशीन गन चला के गया इनकी कुटिया पर। ये खड्डा पहले ही खोद चुके थे, कब्र बनाकर नीचे लेटे हुए, गोलियां ऊपर चली, हर जगह छेद हो चुके थे, किसी तरह ये बच गए। फिर इन्हें एक चिट्ठी मिली, तो अगर ये बचे होंगे तो चिट्ठी पढ़ लेंगे। अब चिट्ठी में लिखा था कि ये लो, हम बंदूकें तो नहीं दे सकते, गोलियां डिलीवर हो गई। बब्बन ने ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, हथियार तो मिले ना गुरुजी? जिसके बाद गफूर बाबा ने बब्बन और गुरु तांत्रिक को कहा, तो हथियारों का इंतज़ाम कीजिए, वहाँ लड़ने के लिए जा रहे हैं, मैं आपके साथ तो जाऊँगा, लेकिन वहाँ हम युद्ध कैसे करेंगे? उन्होंने कई जिन्नातों को ताकत दी हुई है, उस इफरीत जिन ने, मुकाबला करना होगा, हथियार तो चाहिए। बब्बन ने कहा, मैं किसी तरह से कुछ ना कुछ करूँगा, हथियार तो लेकर आएंगे, कल सुबह तक हथियारों का इंतज़ाम हो जाएगा। तब गफूर बाबा ने कहा, ठीक है, तो कल सुबह हम निकलेंगे उन गुफाओं की तरफ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो कहाँ है। अगर मेरी शहादत भी यही होनी है तो यही सही, इंसानियत के लिए मैं मरना भी पसंद करूँगा। बब्बन ने कहा, हम भी, पता नहीं ये कहते वक्त आँख में कुछ पड़ गया था, ऐसे 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 कुछ कर रहे थे, ऐसे ऐसे। इसके बाद जो गफूर बाबा थे दिखाने लगे कि डेरे में देखो मैंने कैसे रूहों को कैद किया है, तो ऐसे दिखाने लगे। वहाँ जिन्नात थे, जिन्नात, बक्से में जैसे लोमड़ी जैसा शरीर, ऊपर सर निकला हुआ, ऐसे वो आदमी ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा। बब्बन ऐसे गुरु तांत्रिक से पूछने लगा, ये कैसा जिन्न है? तो गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन शक मत करो, रूहानी बाबा गफूर काफ़ी ताकतवर हैं। जिसके बाद गफूर बाबा आगे बढ़ने वाले थे, बब्बन का पैर फिसल गया, बब्बन उस पिंजरे के ऊपर गिरा। अब पिंजरा एक तरफ टेढ़ा हो गया, वो जो सर निकला हुआ था नीचे वाला बक्सा एक तरफ गिर गया, ऊपर लोमड़ी का नकली प्लास्टिक वाला शरीर था, नीचे कोई आदमी बैठा हुआ, सर ऐसे निकाला हुआ था, ऐसे उसने ऐसे बक्सा संभालने की कोशिश की। बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देखने लगा, ये कैसे जिन्न है? नकली लोग चिपकर बैठे हैं नीचे, खुद को लोमड़ी दिखाते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, कभी कभी दिखावा करना पड़ता है। अब वो जू बनाया हुआ था जहाँ अलग अलग जिन्न कैद किए हुए हैं, कहीं कपड़ा लटकाया हुआ था, कहीं पॉलीथीन वाला लिफाफा लटकाया हुआ था, कहीं पर एक मिसाइल बनाई हुई थी लकड़ी की, उसके बीच आंखें थी, ऐसे आंखें चमकती, कागज़ लगाया था, हवा के कारण हिलता, ऐसे दिखाए। बब्बन कहने लगा, गुरुजी ये जिन्न तो लगते नहीं मुझे तो ये कलाकारी लगती है। गुरु तांत्रिक ने कहा, कोई बात नहीं, गफूर बाबा रूह को कैद कर लेते हैं। जिसके बाद बब्बन ने सोचा कि पता तो करें कौन सी कैद करते हैं। बब्बन तांत्रिक जल्दी से गया, गफूर बाबा के कान में कहने लगा, गफूर बाबा इफरित जिन्न आ गया, आपको मारने वाला है। गफूर बाबा ने छलांग लगाई, बक्से में छिप गए, ऐसे कहाँ कहाँ, भगाओ से। बब्बन ने कहा, गुरुजी ये कैसे बाबा हैं? गफूर बाबा बाहर निकले और कहने लगे, मैंने कहा था ना रूह को कैद कर लेता हूँ, वो अपनी रूह को मैं बक्से में कैद कर लेता हूँ, खतरा नजर आने पर रूह को कैद कर लेता हूँ। दोनों थोड़े घबराए थे,
गफूर बाबा भी घबराए हुए। लेकिन जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन, बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक और रूहानी बाबा गफूर। अब अगली सुबह जो गफूर बाबा थे वो अपनी तरफ से हथियार लेकर आए थे। एक बंदूक लेकर आए कि मेरे पास ये हथियार है, किसी तरह से मैंने अरेंज किया है, 10 गोलियां हैं मेरे पास, इससे थोड़ा काम तो बनेगा, करीब तक हम जा सकेंगे। तुम कौन से हथियार लेकर आए हो? तुम राइफल वगैरह लेकर आए हो? बब्बन ने तब अपने हथियार दिखाए। बब्बन ने एक लकड़ी से धनुष बनाया था, कई तीर बनाए थे ऐसे टेढ़े। एक तीर ऐसा था, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे तीर। तो रूहानी बाबा कहने लगे, बब्बन ये तीर माना तीर कमान है, ये धनुष है, लेकिन तीर मारोगे ऐसे ऐसे वापस नहीं आ जाएगा। बब्बन ने कहा यही तो तरकीब है, ये वो वाला तीर है। मान लीजिए किसी ने आपकी बंदूक पकड़ी, वो आपको गोली से मार डालेगा, लेकिन मेरे धनुष से अगर कोई तीर को मारना चाहेगा ना, तो उसका तीर ऐसे घूमकर उसे मार डालेगा। यह तरकीब है, मैंने इंग्लिश फिल्मों में सीखी है। गुरु तांत्रिक ऐसे रूहानी बाबा की तरफ देख रहे थे। रूहानी बाबा ने ऐसे, गुरुजी, और गुरु तांत्रिक ऐसे, चेला है मेरा चेला। जिसके बाद बब्बन तांत्रिक ने और हथियार दिखाए। अब बब्बन तांत्रिक ने धनुष तीर बनाए हुए थे। बब्बन तांत्रिक ने झोला पत्थरों से भरा हुआ था, ऐसे नोक घिस घिस कर तीखी की हुई कि मैं पत्थर मार के सर फोड़ दूंगा। उसके बाद एक जो प्राचीन काल की लुचलुची तलवार होती है ना, सीधी नहीं होती, ऐसे 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 कर रही लुचलुची तलवार, तो लुचलुची तलवार रखी हुई कि मैं कोई छिपेगा तो पीछे से ऐसे मार सकता हूं। ऐसे हथियार थे। रूहानी बाबा ऐसे, मेरी मदद करना ये ऊपर वाले। तो दोनों कह रहे ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। रूहानी बाबा ने कहा हालात ऐसे नहीं लग रहे। जिसके बाद ये उन गुफाओं में घुस गए। गुफाओं में घुसे ही हैं, सामने जिन्नात काले काले धुएं जैसे, वहां धुएं जैसे जिन इनकी तरफ हमला कर रहे, ये उन्हें मारने की कोशिश कर रहे। बब्बन ने लुचलुची तलवार निकाली, ऐसे ऐसे मारी, वो जिन्न कट गए। अब कटे 2 जिन्न 4 बन गए। कटने पर वो बढ़ रहे थे। इफरित जिन्न ने ताकत दी थी उन्हें। इसके बाद तो बब्बन अपनी फॉर्म में आ गया। बब्बन ने पत्थर निकाले, मारनी शुरू कर दिए। वो आगे की तरफ बढ़ते, बब्बन पत्थर मार मार के सर में छेद बना दिए। उन्हें काटा नहीं, बल्कि इसी तरह ऐसे टेढ़े मेढ़े हिस्से हिस्से कर दिए, लेकिन अलग नहीं किए। नीचे ऐसे ऑक्टोपस की तरह वो तड़प रहे। फिर आगे उन्हें एक और जिन्न मिला, सख्त शरीर वाला जिन्न। दाढ़ी लंबी थी, नीला रंग था, पूंछ थी उसकी, ऐसे उड़ता हुआ रहा। बब्बन ने क्या किया, उसके बाद झोले से नैन चक्कू निकाला। गुरु तांत्रिक भी हैरान थे, रूहानी बाबा भी हैरान थे। बब्बन ने ऐसे नैन चक्कू मारना चाहा। बब्बन ने ऐसे मारने वाला था, पहले तो दोनों के सर पर मारा, क्योंकि बब्बन को चलाना तो आता नहीं था। हथियार जरूर था, ये पता नहीं कहां से लेकर आया, तो ऐसे मारा, दोनों बेहोश। फिर वो जिन्न की तरफ मारा, जिन्न के यहां से निकल गया। जिन्न वहां खड़ा, बड़े खतरनाक हो, अपनों को ही सबसे पहला शिकार बनाते हो। बब्बन ने दोनों की तरफ देखा और कहा इन्हें चोट नहीं लगी है, यंत्र ध्यान हुए हैं, अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। दोनों उठे, ऐसे सर से खून निकल रहा। बब्बन, फिर वो जिन्न हंसने लगा। जैसे ही वो हंस रहा था, बब्बन ने क्या किया, चंदन लहसुन सीधा फेंक के मारा, सीधा उसके मुंह में। वो तड़पने लगा, उसे वहीं पर पकड़ा, ऊपर बैठ गए, मुक्के मार मार के। कभी तो वो जमजम वाला पानी, तो कभी गंगा जल, जो भी हाथ में आ रहा वो उस पर डाले जा रहे। कभी कहीं छेद होता, कभी कहीं छेद। किसी तरह से उस जिन्न पर भी वो हावी हो गए, जमीन दोज कर दिया उसे। जिसके बाद वो आगे, उन्हें लग रहा था कि और भी तरह तरह के ताकतवर जिन्न आएंगे, लेकिन सीधा सामने वो इफरित जिन्न, जिसके सर पर आग लगी हुई, 2 सींग निकले हुए थे, उस पर आग लगी हुई, लंबी दाढ़ी थी, आंखें लाल जैसे आग निकल रही हो। तब रूहानी बाबा ने कहा ऐसे कांपते हुए, इफरित, ये इफरित है, इसे रोकना होगा, इफरित बहुत ताकतवर होते हैं। सामने से वो इफरित जिन्न हंसने लगा। मुझे रोकने के लिए आए हो, रोक तो सकते नहीं, बल्कि तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओगे। तीनों को मार के जिन्न बना दूंगा मैं, मरे हुए जिन्न मेरे लिए काम करोगे। फिर बब्बन तांत्रिक आगे हुआ और सामने से इफरित जिन्न कहने लगा, ओ गंजे रुक जा, कुछ भी करने से पहले तुझे मैं अपनी ताकत दिखाता हूं। उसने ऐसे अपनी ताकत दिखाई, ऊपर छेद हुआ, सीढ़ियां थी, और कहने लगा देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। बब्बन तांत्रिक वो तीनों ऊपर गए, गुफा से बाहर निकले, और इफरित जिन्न कहने लगा यहां उतने जिन्न नहीं है, वो पीछे वाले पहाड़ नजर आ रहे हैं, उन पहाड़ों में कम से कम 10,000 जिन्न हैं जो ताकतवर, जंग के लिए तैयार हैं, और मैंने आज का दिन चुना है।
चलो तुम आए तो आज के दिन जंग की शुरुआत करेंगे हम। अब वो निकलेंगे और सबको खत्म कर देंगे। ये तीनों कांपने लगे और तभी धमाकों की आवाज आई, धम धम। पीछे वाले वो जो पहाड़ थे ना, वहां छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई थी, वहां वो जिन्न होंगे। धमाके इतने जबरदस्त थे कि वो पूरा पहाड़ नीचे की तरफ दबकाया। वो इफरित जिन, हाय हाय मेरे जिन, हाय मेरे जिन। वो पूरा पहाड़ नीचे धंस गया। फिर ऊपर से जहाज निकले, 2-3 ऐसे निकल के चले गए। इफरित जिन ऐसे देख रहा था और फिर बोला, कमीने अमरीकी, जहां मुंह उठा के बम फेंकने शुरू कर देते हैं। कमीनों को कैसे पता मेरे जिन्नातों की सेना। उसके बाद जो इफरित जिन था ना, नीचे की तरफ ऐसे आंखों से पानी निकले। फिर कहने लगा, अब तो तुम तीनों पर गुस्सा निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या, वो आग फेंकने लगा। बब्बन ने पत्थर मारे, कोई फर्क नहीं। बब्बन ने चंदन लहसुन फेंका, कोई फर्क नहीं। बाकी पानी वगैरह सब कुछ तो खत्म हो चुका था। जिसके बाद मंत्र पढ़ रहे तो वो सामने से आग फेंक देता, तीनों को आग लग जाती, तीनों जख्मी होने लगे। फिर बब्बन सोचने लगा क्या करे। अब वहां एक जगह एक बड़ा मटका पड़ा था, मटके में पानी। बब्बन ने मटका उठाया, भागा भागा गया। इफरित जिन ऐसे था, ये क्या कर रहा है। बब्बन ऐसे पानी फेंका उस पर और हंसने लगा, हा हा हा। आग वाले जिन, ले तेरी आग बुझा दी। उसकी थोड़ी सी आग बुझी, फिर से आग निकलने लगी। वो कहने लगा, तुझे क्या लगता है गंजे, पानी से मुझे खत्म किया जाता है? अगर ऐसा होता तो कोई भी कर देता। चमाट लगाई उसने बब्बन उड़ता हुआ पीछे। उसके बाद बब्बन ने धनुष और बाण निकाले। बब्बन ऐसे तीर मारने लगा। वो इफरित जिन घबराया हुआ, तीरों पर पता नहीं क्या लगाया है इसने, खतरनाक तो लगता है। अब बब्बन ने जो तीर बनाए थे ना, टहनियों से बनाए थे, सीधे नहीं थे, थोड़े टेढ़े, कोई ऐसे कोई ऊपर की तरफ। बब्बन ने ऐसे मारा इफरित जिन की तरफ। रूहानी बाबा इस तरफ खड़े थे। रूहानी बाबा के ऐसे जांग में घुस गया तीर। रूहानी बाबा, आए हाय, ये बब्बन बड़ा खतरनाक है। रूहानी बाबा गुफा की तरफ भागे। उसके बाद जिन भी पीछे पीछे। बब्बन ने 2-3 तीर मारे। अब इफरित जिन की तरफ तो एक भी तीर नहीं गया। ऐसे तीर घूम के रूहानी बाबा के कान के पास से, गुरु तांत्रिक की जांग के पास से, गुरु तांत्रिक की पीठ के नीचे से ऐसे करीब से निकल गया, घुसा नहीं। बब्बन तांत्रिक अब धनुष बाण छोड़कर कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा, वो ताकत से बाणों को मोड़ रहा है। गुरु तांत्रिक भागते भागते बाणों को मोड़ नहीं रहा, मुड़े हुए बाण रखे हैं तुमने। तो फिर से ये गुफा में। जिसके बाद वो इफरित जिन आग छोड़ रहा। वो काफी ताकतवर था, वो ताकत दे सकता था अगर उससे मांगी जाए, लेकिन ये लड़ने आए थे तो वो खत्म करने की कगार पर। बहुत बुरा हाल हुआ, जख्मी हो गए, युद्ध भयानक था। जिसके बाद रूहानी बाबा ने कहा, वो सामने चिराग है, अगर इसका चिराग खत्म कर दिया जाए तो ये अपनी ताकत खो देगा। ये अपनी ताकत जब खो देगा तब ये खत्म हो सकता है। चिराग से ये जुड़ चुका है। मुझे नहीं पता था कि ये चिराग से जुड़ा हुआ, लेकिन खुद को बाहर रखे हुए है। चिराग का खात्मा इसका खात्मा है। जिसके बाद बब्बन ने कहा, रूहानी बाबा आप चिराग की तरफ देखिए, इसका ध्यान मैं भटकाता हूं। तो दोनों सोच रहे कैसे ध्यान भटकाएगा। बब्बन छलांग लगाकर बाहर निकला। इफरित जिन ऐसे ताकत, हाथ से आग निकाल रहा। बब्बन ने ऐसे बाजू पीछे किए और ऐसे, अब देख मैं क्या करता हूं, अब देख, ऐसे पक चिक पक। वो इफरित जिन सामने से, ये क्या। बब्बन ऐसे करते करते ना दीवार की दूसरी तरफ जाकर ऐसे दीवार के साथ ऐसे ऐसे करने लगा। वो सामने से इफरित जिन ऐसे मुंह पर हाथ रख के, ये क्या कर रहा है। पीछे से रूहानी बाबा ने वो चिराग उठा लिया। इफरित जिन का ध्यान भटकाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन बब्बन था ही ऐसा। इस तरह से रूहानी बाबा ने वो चिराग पकड़ा, चिराग में डाल दिया वो पवित्र पानी। तो पानी डालते ही चिराग के अंदर से चिंगारियां निकल रही और इफरित जिन चीखने लगा। तो जैसे ही रूहानी बाबा ने उस चिराग को तोड़ा, वो जो इफरित जिन था ना, ऐसे तड़पने लगा। फिर इफरित जिन कहने लगा, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे चिराग का खात्मा इस पूरी गुफा का धमाका है। जैसे ही ये चिराग पूरा टूटेगा, एक ऐसा धमाका होगा जो पूरी गुफा को उड़ा देगा। मैं तो मरूंगा, तुम भी मरोगे। अब बताओ कैसे बचोगे। बब्बन तांत्रिक ने रूहानी बाबा से वो चिराग पकड़ा, आधा टूटा हुआ था, ऐसे पकड़कर बब्बन तांत्रिक ने कहा था, गुरुजी जाइए, रूहानी बाबा जाइए, ये किस्सा मेरे नाम से जुड़ना चाहिए, आपके नाम से नहीं। इफरित जिन की मौत मेरे हाथ से होगी, आप निकलिए। वो इफरित जिन बब्बन तांत्रिक पर हमला कर रहा। बब्बन तांत्रिक कभी कोने में छिप जाता, कभी किसी गुफा के अंदर पत्थर के पीछे छिप जाता। रूहानी बाबा और गुरु तांत्रिक गुफा से बाहर निकले थे और उसके बाद पीछे उन्हें पता था क्या हुआ होगा। बब्बन तांत्रिक ने वो जो चिराग था उसे तोड़ दिया होगा।
कि पूरी गुफा धंसने लगी और एक धमाका निकला। दोनों गुफा के बिल्कुल मुहाने पर थे, उड़ते हुए बाहर गए, बहुत दूर रेत पर जाकर गिरे थे और पूरी की पूरी गुफा नीचे धंस गई। ये धमाका इतना जबरदस्त था जैसे एक बड़ी मिसाइल का धमाका हो। उस धमाके ने वो जो इफरित जिन था उसे खत्म कर दिया होगा और उसी के साथ बब्बन तांत्रिक का भी उसी गुफा में अंत हुआ। रूहानी बाबा रो रहे थे, गुरु तांत्रिक भी रो रहे थे। ये अंत था बब्बन तांत्रिक का, धंस गया। कोई इतने बड़े धमाके से बच ही नहीं सकता। जिसके बाद रो रो कर दोनों का बुरा हाल। लेकिन फिर किया क्या जा सकता था। गुरु तांत्रिक जो गफूर बाबा थे उनसे विदा लेकर निकले। तब तक कोई नामो निशान नहीं था बब्बन तांत्रिक का। बब्बन तांत्रिक शायद परलोक सिधार चुका था, बचना नामुमकिन था। और इस तरह ये खबर जब दुनिया में फैली कि इफरित जिन्न का अंत तो कर दिया बब्बन तांत्रिक ने, लेकिन खुद भी जमीन दोज हो गया। बाबा बूंगा भी रो रहे थे, ऐसे 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 करते हुए, आंखों में आंसू थे, ऐसे ऐसे करते हुए रो रहे थे। कहते हैं ऐसे रोए थे वो। बाकी जहां जहां तक खबर गई, छज्जू पंसारी भी रो रहा था। कहते हैं रात को धमाकों की आवाज़ आई थी छत पर। पटाखे नहीं थे, धमाके थे रोने वाले। तो ऐसे बाकी जगह भी ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। जो गुरु तांत्रिक थे शुरू में खुश नजर आए, लेकिन बाद में कहते हैं उन पर मायूसी छाती चली गई जब वो भारत वापस पहुंचे। और जब वो वापस पहुंचे तो शमशान घाट में अकेले ही थे। वो 3 तांत्रिक भी उस शमशान घाट में नहीं थे। कहते हैं कि वो कहीं और चले गए, कि बब्बन चला गया, अब हम क्या करें, जिंदगी सुहानी हो गई, ऐसे कुछ कहा था। तो ऐसे अंत हुआ था बब्बन का, जमीन दोज। उसके बाद उसका नामो निशान नहीं मिला। और बब्बन के अंत के बाद गुरु तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा निराश, मायूस, और मायूसी हर तरफ थी। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। जैसा कि मैंने कहा था, जब कोई कहानी बनती है उस कहानी का कभी ना कभी अंत ज़रूर होता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। उसी तरह से जिस कहानी की शुरुआत हुई होती है उस कहानी का अंत ज़रूर होता है। तो अब ये बब्बन की कहानी का अंत था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बब्बन तांत्रिक की वीडियोस पर लाइक काफ़ी कम हो गए थे। मुझे लगता है अब ये आखिरी कहानी पर सबसे ज़्यादा लाइक होने चाहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। बहुत ज़्यादा पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक साथ डरिए। और मैंने कहा था ना, कहानी थोड़ी इमोशनल है, आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।